जैसे जैसे आप लंबे गहरे सांस लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर हल्का 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 होता जाएगा। अब जो भी एक इमोशन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इमोशन आपकी बॉडी में कहाँ पे फील हो रहा है, कौन से एरिया में आपके बॉडी में एक्चुअली आप फील कर पा रहे हो। शायद वो फेस हो सकता है, शोल्डर हो सकते हैं, पेट हो सकता है, टांगे हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। कनेक्ट विद योर ओन बॉडी, अपने ही शरीर के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा हिस्सा उस इमोशन के साथ अटैच्ड है। जैसे जैसे आपको आंसर आता जाएगा, आपका फोकस उस बॉडी पार्ट पे जाता जाएगा। अगर नहीं आ रहा आपको अगर नहीं आ रहा आंसर, आप लंबे गहरे सांस लीजिए, धीरे धीरे आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भी हमारी इमोशनल बॉडी है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी के साथ लिंक्ड है, अटैच्ड है। कोई भी थॉट हमें कैसा फील करवाता है, चाहे वो जॉब का है, जॉब में हमें क्या चाहिए, कैसी चीजें हमें आगे बढ़े, या क्या चीज हमें रोक रही है जॉब में और बेटर होने के लिए, ये सारे थॉट्स आपको कहीं ना कहीं फिजिकली अपने अपने बॉडी में फील होंगे। आप में से किसी को नॉजिया या वॉमिटिंग भी कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी? अगर हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने बॉडी के साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, उस इमोशन को आप फिजिकली फील कर पा रहे हैं कि ओके, माय इमोशन, ये मेरा इमोशन मेरे इस हिस्से में के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, आपकी बॉडी को थैंक यू बोलेंगे कि मुझे ये अवेयरनेस देने के लिए, मुझे ये रियलाइजेशन करवाने के लिए। कि कई बार हम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा स्पीड से भाग रहे होते हैं, चीजों में इतने इन्वॉल्व होते हैं, इतने ऑक्युपाइड होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ एक्चुअली क्या हो रहा है। जब वो फिजिकल इमोशनल पेन जो है फिजिकली किसी एक बहुत बड़ी में नजर आनी शुरू होती है, तब जाके हमें रियलाइजेशन आती है। कोशिश कीजिए और उस पेन के साथ कनेक्ट होने के लिए, उस पेन को एक्नॉलेज करने के लिए, उस पेन को बोलने के लिए थैंक यू। आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे ये इस तरह से इस इमोशन के बारे में समझाया, इस तरह से ये इमोशन मेरी बॉडी पे मुझे यहाँ इफेक्ट कर रहा है। बाद आप ये जानना चाहते हो कि जो आपके लिए हो रहा है, ये सब जो एक पेनफुल जर्नी आपकी चल रही है, ये आपको क्या सिखाना चाहती है? क्या ऐसी चीज है जो आपको समझनी है, जो शायद आप नहीं समझ पा रहे? क्यों बार बार कुछ सिमिलर चीजें आपके साथ हो रही हैं? क्या है इसके पीछे का रीजन? हो सकता है आपको कोई कलर्स दिखे, हो सकता है आपको कोई फिगर दिखे, हो सकता है आपको कुछ भी ना दिखे। जो भी चीज दिख रही है, उस चीज को समझिए, उस शेप को, कलर को, उसको भी सराहिए, उसको कहिए कि थैंक यू, आप मुझे मेरे बारे में इतना कुछ बता रहे हो, आप मुझे वो अवेयरनेस दे रहे हो जो हमेशा से मुझे चाहिए थी अपने बारे में।
लेकिन मेरे पास वो अवेयरनेस थी नहीं। जैसे ही आप उस पॉइंट को एक्नॉलेज करोगे, थॉट को, पेन को, अगर 2 से 3 जगह में आपको साइमल्टेनियसली पेन हो रहा है तो देखिए कि एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो पेन कहाँ है ज्यादा, चेक कीजिए, फील कीजिए, और उस पेन को फिर से पूछना है, उसको एक्नॉलेज करना है। ऐसा क्या है जो मैं अपने बारे में नहीं समझ पा रही हूँ? ऐसा क्या है जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है? जो भी पहला थॉट आया आपको, बिना किसी सोच के अपने दिमाग को बिल्कुल यहाँ नहीं लगाना, क्या रीजन है, ये नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। जो भी पहला थॉट आ रहा है उसको जानिए, उस पर स्टिक रहिए। ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, थैंक यू कीजिए उसको। आपने मुझे ये नॉलेज करवाया, ये मुझे बताया कि मेरे लिए शायद बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरी बॉडी का। ये मेरी सोच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जिसको मैं एक्नॉलेज नहीं कर रही थी, कर रहा था। साथ ही साथ हो सकता है आपको कोई मेमोरी आनी शुरू हो जाए, ऐसी चीज जो आपको मूवी की तरह दिखनी शुरू हो जाए। उस मूवी को बहुत अच्छे से देखिए, वो आपके किसी इमोशन को निकाल के ला रही है। ऐसी पेन जो अंदर छुपी हुई थी, लेकिन वो आपको अभी किसी और फॉर्म में दिख रही है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो एक उसका एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं है, एग्जैक्ट सिचुएशन कुछ और है जो पीछे से चलती जा रही है। हो सकता है शायद आपके कुछ बचपन से, एकदम छोटे से, शायद कोई ऐसी चीज जो आपको बार बार आ रही है, उसको आपको क्लियर करना है। मे बी शायद हो सकता है कुछ पास लाइफ से आ रही है। जो भी इमोशन आ रहा है, अगर आपको वो समझ आ रहा है, वो पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर कब की है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो पिक्चर नहीं दिख पा रही है, तब आप उस पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। शायद ये आपका कुछ पेरेंट से रिलेटेड है, या आपकी अपनी पास्ट लाइफ का कुछ है, तो आप पूछिए कहाँ है ये, क्यों हो रहा है, ये कैसे दिख रही है, ये वेरिएंट क्यों दिख रहे हैं। जैसे जैसे आप उसको विजुअल्स देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें सामने। टेक 3 to 4 deep breath again. Try to connect with that visual. नए अपने स्वरूप से मिलने के लिए लंबे गहरे सांस लीजिए। जैसे जैसे आप उस छवि को, अपनी छवि को नई चीजों में देख पा रहे हो, नई चीजें आप समझ पा रहे हो, वैसे वैसे आप लाइटर और लाइटर फील करोगे, हल्का फील करोगे। अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, इट इज ओके। हो सकता है अभी आपको नहीं आ रहा, लेकिन जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको इसकी क्लैरिटी विद इन 24 आवर्स और ज्यादा अच्छे से आ जाएगी। आपको कोई थॉट, आपको थॉट्स आएंगे आगे कुछ और करने के लिए, या पुरानी चीजों पे कैसे काम करना है, या आपको क्या अपना एटीट्यूड चेंज करना है। सब चीजों को आपकी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी विद इन 24 आवर्स।
आपकी बॉडी में एक पैरों के थ्रू लाइट एंटर कर रही है। लाइट को एक्सेप्ट कीजिए, आने दीजिए पैरों के रास्तों से, तलियों के रास्तों से अपने अंदर। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, आपकी पेया, काफ, नीज, घुटने, थाई, धीरे धीरे ये आपके पेट पे जा रही है, ये आपके चेस्ट को कवर कर रही है, आपके शोल्डर्स को कवर कर रही है, आपके दोनों बाजू को कवर कर रही है। ये है आपका पूरा पीठ का एरिया कवर हो रहा है। जहाँ जहाँ ये आपको इमोशनल बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे फील हो रहा है, धीरे धीरे लाइट उसको रिलीज करेगी आपको, और आपको लाइटर फील करा रही है। गर्दन का हिस्सा, आपका नेक, गर्दन का जो पीछे का सेंटर पार्ट होता है जिसको सर्वाइकल पॉइंट बोला जाता है, एरिया में कुछ अगर स्टफनेस है, कुछ हैवीनेस है, तो फैल के शोल्डर्स के थ्रू, बाजू के थ्रू खत्म हो रहा है। एनर्जी, ग्रीन कलर का एनर्जी फ्लो आपकी गर्दन के सेंटर से रीढ़ की हड्डी कर रहा है, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन फ्लो कर रहा है एनर्जी। ये एनर्जी आपके डीएनए पे काम कर रही है, आपके एनर्जी सिस्टम को चेंज कर रही है, और आपको अवेयरनेस दे रही है बॉडी पार्ट में पेन आ रहा है, उसका रीजन आपको बताएगी, ये काम करने का तरीका आपको मिलेगा। सब अवेयरनेस आएंगी, क्या चीज है जो आपका खुद एक ऑब्स्टिकल बनी हुई है आपकी लाइफ में। ऑब्स्टिकल क्या है? कहीं ना कहीं 70 to 80% हम खुद ही अपने एनर्जी के ऑब्स्टिकल बनते हैं। ऐसे बिलीफ सिस्टम, ऐसे पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, वजह से हम अपनी एनर्जीज को होल्ड करते हैं। आज वो सारी एनर्जीज को फ्लो करने दीजिए। आपके जो भी इमोशंस हैं होल्ड नहीं करना। आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आने दीजिए। जो भी इमोशन है उसको बहने दीजिए, उसको नहीं रोकना है। लेट इट फ्लो। हड्डी से, हड्डी स्टार्टिंग जहाँ से होती है, पीठ स्टार्ट से गर्दन तक, ये पूरा टू एंड फ्रो अच्छे से एनर्जी अप डाउन हो रही है, सिंक कर रही है। जैसे जैसे क्लींजिंग होती जाएगी, आपके नेक का हेवीनेस, शोल्डर का हेवीनेस धीरे धीरे खत्म होना, फैलना शुरू कर देगा, और आपकी वो एरिया लाइटर 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 फील करेगी। अपने आप से पूछिए, ऐसा क्या है जो मैं अपने अंदर रोक के बैठी बैठा हूँ? मेरे बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। रिपीट कीजिए और देखिए फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है आपको। आंसर आ रहा है, आंसर को समझ के यदि आपको ना आए, पसंद ना आए, ये कैसे हो सकता है? अभी आप उसको सिर्फ जान लीजिए, समझ लीजिए।
आप अपने आप को जज करते हो बहुत ज्यादा, हो सकता है आप अपने आप पे गुस्सा निकालते हो बहुत ज्यादा, हो सकता है आप खुद को बुरा भला बोलते हो। शायद ये चीज कहीं ना कहीं आप बचपन से कैरी कर रहे हो। सकता है आपका सेल्फ साल का है, 1 साल का है, 4 साल का है। जैसे जैसे आपकी पेंसिल होता है, आपको बॉडी जो है आपकी लाइटर फील करेगी। हो सकता है अगर आपको अपना कुछ बचपन का दिख रहा है या अपना एक बचपन का वर्जन दिख रहा है, वो आपको स्माइल कर रहा है और थैंक यू कर रहा है, तो याद आई मेरे पेरेंट्स सोचा, मुझे याद किया। आपके बचपन को, छोटे से वर्जन को बहुत प्यार से, जैसे हम अपने बच्चों को या छोटे बच्चे को ही हमें तो गले लगाते हैं, उनको प्यार करते हैं, ऐसा ही समझिए वर्जन को। बहुत बहुत प्यार से उसको बताइए कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आज उससे मिलकर। हो सकता है धीरे धीरे आपके फेस पे स्माइल आ रही है। एक साथ होल्ड कर सकते हैं। जैसे बिल्डअप होता जाएगा, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते जाओगे। अगर आपका हेड हेवी हो रहा है, अपर पार्ट हेवी हो रहा है, कारण ये चाहिए आप कनेक्ट होते जाइए और देखिए क्या क्या थॉट आ रहा है। yourself and ready to accept myself the way I am. करेंगे I'm ready to accept myself the way I am. मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, मैं एज इट इज अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ। माना मेरे में बहुत कमियां हैं, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान मुझे ऐसे ही पसंद करता है, मुझे बहुत 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 प्यार करता है। मैं उसका हिस्सा हूँ। वो दोहराइए अपने आप से। अगर रोना आ रहा है रो लीजिए। एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप भगवान का अंश हैं। भगवान आपको उतना ही प्यार करते हैं जितने अपने हर बच्चे को करते हैं। एज अ पेरेंट हम हो सकते हैं बायस्ड, हम अपने एक बच्चे में कमियां और दूसरे में कमियां नहीं निकालते या निकालते। कभी कभी हम उसको भी इग्नोर करते हैं, लेकिन भगवान कभी हमारे अंदर कोई कमियां नहीं निकालता। इसके लिए हम बिल्कुल परफेक्ट हैं।
आप एक परफेक्ट वर्जन हो, आप एक परफेक्ट हो। अपने आप को ये चीज समझाइए कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हाँ, माना कुछ कमियां हैं जो मुझे लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरा ड्रॉबैक नहीं है। ये मेरे लिए सीख है कि मैं कैसे अपने आप को और अच्छा बना सकता हूँ। मुझे अपने आप पे गुस्सा नहीं होना है, मुझे अपने ऊपर गुस्सा नहीं करना है। अगर आज मैं अपने आप पे गुस्सा हूँ, कहीं ना कहीं भगवान भी मेरे से दुखी हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मैं खुद से प्यार करूँ, ताकि वो जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं उस प्यार को एक्सेप्ट कर सकूं। अनकंडीशनल लव जो भगवान मुझसे करते हैं, मैं उसको आज एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने उस छोटे बच्चे से भी, जो मेरा अपना एक यंगर सेल्फ है, मैं उसको भी उतना ही प्यार देता हूँ, देती हूँ जितना भगवान मुझे दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव। आई एम परफेक्ट। मैं परफेक्ट हूँ। बचपन में कुछ भी हुआ हो मेरे साथ, मेरे माँ बाप ने कुछ किया, रिश्तेदारों ने कुछ बोला, कहीं भी कोई भी कमी मुझे अपने खुद में दिखी, कॉलेज में कहीं किसी ने भी मुझे कुछ भी बोला, लेकिन मैं अपना परफेक्ट वर्जन हूँ। भगवान मुझे अनकंडीशनली लव करते हैं। नजर में मैं परफेक्ट हूँ। भगवान को आप मानते हैं, आपके सामने सामने बैठे हो, और उनके चरणों में आप अपना जो भी कष्ट है, फिजिकल, इमोशनल, जो भी आपको थॉट आ रहा है, ये भी आपकी सिचुएशन है जिसको आप हील करना चाहते हो, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, जो भी आपको तकलीफ दे रहा है, आप उनको बोलो ये आपके चरणों में, ये मेरा कष्ट नहीं है। मैं थक चुका हूँ इसका बोझ ढोते ढोते, ये मेरा नहीं है। मैंने बहुत सालों से इसका बोझ झेल लिया। अब आपके चरणों में मैं दे रहा हूँ, दे रही हूँ। ये आपका है, आप इसे ठीक कीजिए, और अपने चरणों में इसको समर्पित, उनके चरणों में इसको समर्पित कर रहे हूँ। एज इफ कि ये कभी आपका था ही नहीं। कुछ सालों से, कुछ महीनों से आप इसको अपने ऊपर लेकर घूम रहे थे, जैसे ये आपका बोझ है, आपकी परेशानी है। इस गलती से आप अपने आप को मुक्त करते हैं। ये कभी आपकी प्रॉब्लम थी ही नहीं। आपने अनवांटेड इसको अपने ऊपर ले लिया है, और इसको उनके चरणों में दे दो, और उनको बोलो ये आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आप देखिए इसका क्या करना है। एक है, दो है, तीन, चार है, जितनी भी परेशानियां हैं, एक 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 करके उनको दे दीजिए। एक बहुत बड़ा सा लोटस दिखाई दे रहा है, और ऐसे कि आप लोग उस लोटस में पोर कर रहे हैं अपनी परेशानियों को, और जैसे जैसे वो लोटस भरता जा रहा है प्रॉब्लम से,
और बड़ा होता जा रहा है और वो आपको बोल रहा है कि डालिए, जो है डाल दीजिए, आज ये मौका मिला है, कर लीजिए। जैसे जैसे आप पोर करते जा रहे हो, वो कमल बड़ा होता जा रहा है और धीरे धीरे अब वो बंद होके पानी में आपने उसको, जैसे होता है ना हम जल प्रवाह करते हैं, जो चीज हमें नहीं चाहिए, वैसे ही आप उस कमल को जल प्रवाह कर रहे हो और उसको बोल रहे हो थैंक यू, बस मुझे मेरी लर्निंग्स बता जाओ, सबसे मैंने क्या सीखा, क्या है जो मुझे मेरी सीख मिली है इन सब गलतियों से, मैंने इतने दिन तक ये बोझा लेके रखा, मैं कौन सी ऐसी चीज थी जो समझ नहीं पा रहा था, पा रही थी, ये सीख देते जाओ और हमेशा हमेशा के लिए मेरे शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल परेशानियां हैं उनको अपने साथ ले जाओ। ये मेरी नहीं थी, मैंने अपने ऊपर ले ली थी, समझ नहीं थी कि मैंने अपने ऊपर ले ली। आज मैं रेडी हूँ इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि अपनी जिंदगी को बेहतर बेहतर और बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करूँ, ताकि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन सकूं। थैंक यू मुझे ये रियलाइज कराने के लिए कि मैं आपका बहुत प्यारा बच्चा हूँ, आप मुझे हर कंडीशन में प्यार करते हो, आप मेरी गलतियों के साथ मुझे एक्सेप्ट करते हो, मैं खुद को भी ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मैं अपनी हर गलती के साथ ठीक करने का प्रयत्न करते हुए और अपने आप को एक बेहतर और बेहतर बनाने के लिए तैयार होना चाहती ताकि मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा वर्जन बनूं, ऐसा अध्याय लिखूं जिसमें मुझे खुद पे गर्व हो, खुशी मिले और मैं बहुत खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी को। जैसे आप लाइटर लाइटर फील करते जाएंगे, ऐसे वैसे आप हर एक चीज को थैंक यू बोलकर, हर एक चीज के साथ कनेक्ट होकर, जिस चीज ने आपको देखा इस पूरे मेडिटेशन में, जो भी चीजें आपको रियलाइज हुई है, सब चीजों का रियलाइजेशन के साथ उनको थैंक यू बोलते हुए, सब चीजों को नॉलेज करते हुए, जगह पे आप बैठे हो उस जगह को थैंक यू बोलना, अपने आप को थैंक यू बोलना, आज आप इस कनेक्शन को कर पाए, इस मेडिटेशन कंप्लीट को कर पाए, थैंक यू। हो सकता है आपको भी दिल का एनर्जी हैज शिफ्टेड इन यू, ऐसा कुछ लग रहा है तो लंबे गहरे सांस लीजिए,
धीरे धीरे जब आपको ठीक लगे आप इस मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं और अपना कैमरा ऑन करके कर सकते हैं। अब उस वजह से आई होप सबका हो गया सेशन। हाउ वाज इट? It was fine. उनको थोड़ा स्लीपी फील हुआ, मतलब कम अगेन। थोड़ा स्लीपी फील हुआ। मैं एक्चुअली पूरे दिन कोशिश कर रही थी कि आज सोऊंगी, पर आ नहीं रही थी नींद। अब तो ये थोड़ा स्लीपी फील हो रहा है मुझे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। जब हम कभी भी किसी मेडिटेशन में साइन दैट आपका क्लींजिंग हुआ है, हीलिंग हुआ है। Were you able to visualize? Were you able to connect उन सब चीजों के साथ जो जो हो रही थी? Yeah, What your answers? kind of. Kind of. Yeah. Will it help you in future to understand जो भी stuck emotions आ रहे थे? थोड़ा। थोड़ा सा। Hopefully, you will have big smile after a good sleep, right? हाँ? अभी कुछ प्रेजेंटली कुछ फील हो रहा है? हेलो, हाय अनिका। हेलो। Have water. Everyone can have water. Because मुझे बहुत फील हो रहा था कि एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाई वाइब्रेशन का, तो आई कुड फील कि हो रही है, कुछ हेवीनेस हो रहा है। तभी मैंने इसीलिए पूछ रही हूँ आप लोगों से। हाँ जी प्रीति, आपको उठ पे हो आप? कंधे में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे वो हल्का हो गया। और जो जो चीजें जैसे हो रही थी वैसे आप कनेक्ट कर पाए, विजुलाइज कुछ कर पाए, आपको समझ आया? पूरी तरीके से तो नहीं, पर बीच बीच में हो रहा था और बीच बीच में फिर कट भी रहा था। आपका जो क्वेरी था, जो आपको एक चीज जो परेशान कर रही थी, उस चीज का कुछ आपको समझ आया? कोई आंसर उससे रिलेटेड मिला आपको? हाँ, वो भी कहीं कहीं कनेक्ट हो रहा था। जब कनेक्ट हो रहे थे तो वो चीजें भी आ रही थी साथ में, पर वो एंड टू एंड मतलब शुरुआत से अंत तक बिल्कुल नहीं हो पाया। जरूरी नहीं है कि आप पूरा प्रोसेस वो, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर जो चीजें समझ आई, थोड़ा थोड़ा जिस पर्पस था आपका वो सामने चीजें आई हैं, और कैसे अपने आप को लाइटर फील करना है, कैसे चीजों को रिलीज करना है, और संतोष जी आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? ठीक रहा मैम। कोई किसी पर्टिकुलर उससे तो नहीं कनेक्ट हो पाए हम, लेकिन मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा फील हुआ। मतलब थोड़ा स्लीपी लगने लगा हमको भी, थोड़ा डीप वो करने लगे, थोड़ा सा लगने लगा जैसे नींद जैसा होने लगा, लेकिन लाइट फील हो रहा है अभी। जैसे निकलने के बाद ना हल्का सा लाइट फील हो रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इवेंट से या किसी इंसिडेंट से लिंक तो नहीं हो पाया। कोई बात, कई बार होता है हमें कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट या कुछ नहीं क्लियर होता, लेकिन रिलीजिंग हुई है, और हो सकता है 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को कोई एक ऐसा सामने चीज नजर आएगी, या कोई आपको वो थॉट आएगा कि जो हमारा कहीं स्टकनेस हम
अपना ही खुद का स्टकनेस बन रहे हैं या अपने आप को कहीं रोक रहे हैं, चाहे वो हमारा फियर हो आगे बढ़ने के लिए या हमारा कोई बिलीफ सिस्टम या कोई पैटर्न है जिसको हमें रिलीज करना है। तो विद इन 24 आवर्स आपको कोई ना कोई चीज ऐसे सामने आ सकती है। अमन, आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने काफी बीच में ज्वाइन किया, सो आई डोंट नो आप कितना कर पाए नहीं कर पाए, मुझे ध्यान नहीं है, बट आप इसका वीकली चेक कर सकते हो और आपकी मेडिटेशन दोबारा कर सकते हो। मेडिटेशन कम फीलिंग, आप बाद में भी ये जो रहेगा ये मैं रिकॉर्डिंग में है, आप ये रिकॉर्डिंग कभी और भी सुन सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको कभी भी एक ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, एक आपको दिक्कत दे रहा है, तो ये आप कभी भी और भी कर सकते हैं। और कोई एक चीज जो आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो इसके बारे में, मैं आपको पॉइंट जो हमने मेडिटेशन के थ्रू मैंने लाया हो या कोई टॉपिक कोई और चीज आप डिस्कस करना चाहते हो तो मैं, नहीं तो फिर मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो बताऊं। एनीथिंग रुचिरा? नथिंग, बस एक्चुअली मेरे को कोई चाइल्डहुड की ही आई कुछ कुछ रेमिनेंसेस उसमें, मतलब मुझे आया कि एक टाइम दो दो मुझे वो आए और दो बिल्कुल ऑपोजिट थे। मतलब एक इंसिडेंसेस कुछ कुछ ऐसे हुए जहाँ पे मुझे बहुत यू नो लेस देन गुड, लेस मतलब नॉट गुड इनफ फील होता था बहुत जगह पे, कि बहुत लोग ग्रुपिज्म कर लेते थे और मैं साइडलाइंड हो जाती थी, क्योंकि समटाइम्स मैं अपने फ्रेंड्स से छोटी थी जहाँ मैं नेबरहुड में रहती थी, या फिर कहीं पे मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ ऐसे बहुत सिचुएशंस में। जैसे दुर्गा पूजा में भी एक बारी मुझे पहले शुरू में बचपन में डांस करना नहीं आता था, अब मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ एंड आई एम द सेम पर्सन जिसे डांस करना नहीं आता था। तो शुरू में मैंने चाहे रो के लिया पार्ट कि नहीं मुझे सेंटर में खड़ा करवाओ, मतलब मेरे अंदर वो ना एक इंस्टिंक्ट था कि चाहे मैं मैनिपुलेट करके लोगों को कराऊं अपना काम कि रो के कराऊं, बट मैंने शुरू में ऐसे करके मतलब लिया पार्ट कि सबको अगर दो डांस मिल रहे तो मुझे भी मिले। एंड नेक्स्ट ईयर से मैंने सीखा और मैं उसके बाद में सबसे अच्छा डांस करती थी। अभी भी मैं स्कूल में टीचर हूँ, बट कोई भी फंक्शन होता है तो अभी भी मतलब मेरे स्टेटसेस में आपको दिखता ही होगा कि आई स्टिल डांस। ऐसे ही फ्रेंडशिप, मतलब जब मैं छोटी थी तब भी मेरा मतलब एक, मैं स्कूल में बहुत फेमस होती थी, तो एक टाइम ऐसा भी, मेरे दो साइड्स है, मेरे जैसे कहते हैं ना जैसे एक कॉइन के दो एंगल्स होते हैं, तो मेरे वैसे हैं कि एक तरफ को तो मेरे को नॉट गुड इनफ फील होता है कि नहीं मेरे अंदर तो ये भी कमी है वो भी कमी है, और दूसरी तरफ मेरे को लगता है कि नहीं जब मैं फाइट करती हूँ तो मैं आई हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेल ऑल्सो। अब वही है कि मेरे अंदर ना एनर्जी नहीं रही। इस इस रिलेशनशिप का एंड ऐसे हुआ है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कमी मेरे अंदर ही है। आई डोंट नो कि कैसे मतलब मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं। एंड कभी नहीं है, हम हमेशा खुद को, एक्चुअली क्या होता है कोई भी रिलेशनशिप हम हमेशा अपने आप से कहते हैं अगर वो कहीं फ्रूटफुल नहीं हो पाता या कोई भी चीज हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसी हमें चीजें नहीं मिलती, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, मुझे ब्लेम तो उसने किया ना कि मैं इनसिक्योर हूँ और मैं क्वेश्चन कर, और शायद वो है ही। पहले मैं इतनी वल्नरेबल हो जाती हूँ कि मैं आई प्रोवाइड विद द पर्सन विद एवरीथिंग, एंड उसके बाद आई गेट इनसिक्योर। उसने तो बोला नहीं था, पर फिर भी आई प्रोवाइड एवरीथिंग, आई गिव माय वेरी वल्नरेबल हार्ट टू समबडी एंड देन आई बिकम इनसिक्योर एंड देन आई बिकम वेरी वेरी कि कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए मैं ही बुरा कर देती हूँ चाहे उस पर्सन ने कुछ किया ही ना हो। So, ये चीज है। नाउ जस्ट कनेक्ट विद योर दिस फीलिंग कि जब आप अपना सब कुछ सबको बता देते हो या करते हो वो भी एक इनसिक्योरिटी है, और जब आपको वो कोई वैसा वाला रिस्पॉन्स नहीं देगा वो भी एक इनसिक्योरिटी है। एंड दिस इनसिक्योरिटी, जो भी हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज हैं क्यों आ रही हैं,
because we feel incomplete, we feel as if हमारे लिए अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो हमारे लिए दुनिया में शायद वैसी चीजें नहीं होंगी जैसे बाकी लोगों के साथ हो रही है। ये कहीं ना कहीं सबके साथ होता है, दिस इज यूनिवर्सल, लेकिन उसकी पिक्चर डिफरेंट हो जाती है। किसी के लिए वो रिलेशनशिप होता है, किसी के लिए वो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स होती है, किसी के लिए वो कुछ और हो सकता है। बट एक्चुअली डीप इनसाइड वी आर सो इनसिक्योर कि हमें लगता है क्या मैं सही हूँ, क्या ये डू आई रियली डिजर्व दिस। हम खुद को जो क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, डू आई रियली डिजर्व, क्या मैं इस लायक हूँ, हम खुद को जज करते हैं। हम खुद ही चाहते हैं कि ये इंसान हमारी लाइफ में रहे, फिर खुद ही हम सोचते हैं क्या मैं इस इंसान के लायक हूँ। आस्क आवरसेल्फ, हम चाहे किसी को वो शो नहीं करते, लेकिन हम वो खुद से पूछते हैं क्या मैं एक्चुअली इस इंसान को डिजर्व करता हूँ, करती हूँ। और इस सिचुएशन में तो ऐसा हुआ भी नहीं था कि मतलब कि मेरे को ये डाउट नहीं था कि उस पर्सन की शायद इक्वल फीलिंग्स नहीं है, उसकी थी, मुझे पता था। पर फिर भी कोई और अगर इफ ही इज गोइंग हैप्पीली विद सम फ्रेंड्स आल्सो, मेल फ्रेंड्स आल्सो, देन आल्सो आई गेट वेरी वेरी यू नो जेलस कि उनके साथ क्यों टाइम स्पेंड किया, ये इतना टाइम तो मुझे मिल सकता था। और फिर कोई लड़की हो गई तो फिर तो बहुत ही ज्यादा ही कुछ हो जाता था। coming from the insecurity, नहीं, insecurity because you are not worthy to have that kind of a person in your life. It's not with you as a person, every one of us, हम सब लोग अपने आप को अनवर्दी समझते हैं। अगर हम एक्चुअली यहाँ है ना, तो हम दिखाते हैं खुद को, जो हम खुद में अपने अंदर समझते हैं वो खुद को यहाँ समझते हैं। लेकिन कई बार हम खुद को दिखाते हैं यहाँ पर दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि वी आर सो इनसिक्योर। हमें लगता है कि कहीं मेरे से ये चीज छिन ना जाए, तो मैं अपने आप को और भी ज्यादा वर्दी दिखाऊं, और भी ज्यादा अपने चीजों को कई बार हम मैनिपुलेट भी करते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि मैं मैनिपुलेट करती थी कई बार, क्योंकि मुझे अपनी वो वर्दीनेस दिखानी है और दिखाना है कि मैं आपसे नीचे नहीं हूँ। इट इज अ गुड थिंग, आप अपने ही उससे फाइट कर रहे हो। बट द ओनली थिंग इज, ये जो हमारा नीचे सेल्फ है ना, ये वाला जो सेल्फ जिसको हमने बहुत नीचे रखा हुआ है, इसको हमें धीरे धीरे रेज करना है। तब हमें यहाँ वाला जो हम मैनिपुलेशन करते हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने वो बचपन में करती थी तो मेरे को चीजें कहीं ना कहीं मिल जाती थी, अब मैंने वो छोड़ दिया है। अब मैं इतनी नाइव हूँ कि अब आई एम लूजिंग थिंग्स। बट शायद मैं उतना थोड़ा सा चंट बना अगर मैं अपने अंदर वापस लाऊं तो शायद ऐसा नहीं होगा। जो मैं इतना वल्नरेबल फील करती हूँ ऐसा नहीं होगा। ऐसा मुझे ऐसा फीलिंग आया आज कि मैं शायद बहुत ही ज्यादा ही सॉफ्ट हो गई हूँ बड़ी होती हूँ। द अदर साइड दैट फाइटिंग स्पिरिट इज जस्ट गॉन, क्योंकि चाहे मैंने फर्स्ट टाइम मैनिपुलेट करके लिया बट अगली बार से तो मैंने आई गॉट दैट स्किल इन मी। बट आई फील इट इज अदर वे राउंड। अगर हम इनिशियली कभी वो मैनिपुलेट करके चीजें अचीव करते थे, स्टिल देयर वाज अ लैक इन बिटवीन। वो लैकनेस उस टाइम पे हमें नहीं रियलाइज होता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है आई अचीव व्हाट आई वांटेड टू अचीव। इट इज गुड टू वन एक्सटेंट, एक तरह से वो अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि आपकी वो फाइटिंग स्पिरिट है कि मुझे अपने आप को वहां लेकर आना है, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन वो आपको अपने माइंडसेट के साथ अपनी वर्दीनेस लेकर आनी है। आपने बार बार खुद को बोलना है आई एम वर्दी इनफ फॉर व्हाट आई एम, आई कैन अचीव एवरीथिंग विद। जब हम वो एक सैडनेस के साथ लेकर आते हैं, हम कभी कभी जस्ट टू प्रूव अदर्स, तो एक्चुअली में वो हम खुद को प्रूव कर रहे होते हैं कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है टू अदर्स। बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर वो आपका वो मीडियम जो रहा है, वो अपने आप को हर्ट किया है, अगर वो हर्ट हुआ है, वो आपका वो सेल्फ हर्ट हुआ है, तो यू हैव टू गेट बैक दैट hurt from yourself. उसको आपको रिलीज करना है forever and tell yourself, I am the best version of myself. I love myself the way I am. If you were manipulated, then also it's fine. Manipulation करना कुछ गलत नहीं है,
कृष्णा ने भी हमें बोला है कभी कभी कुछ पाने के लिए अगर हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, बट यू नो व्हाट हैपेंस जब हम मैनिपुलेट वर्ड यूज करते हैं ना, इट गोज टू अ नेगेटिव सेंस, राइट? तो हमने खुद को एक क्या दे दिया कि मैं कुछ गलत कर रही थी, दिस वाज समथिंग रॉन्ग आई वाज डूइंग। तो आपके जब आप बहुत सारी लर्निंग में आते हो तो आप सोचते हो अरे मैंने किया, अच्छा इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया, तो आप अपने उस साइड को थोड़ा सा शट डाउन करना शुरू कर देते हो। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, या मैं सही नहीं हूँ, तो आप उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। Don't use a word, these words. Use some other word. I am trying to be better version of myself. क्योंकि तब आपको ये लगा कि अगर मैं डांस नहीं कर रही हूँ तो मुझे वो सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा। Yes, I am not the center of attraction for other people, so I have to prove myself. तो आप क्या कर रहे हो, अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो। आपको नहीं आता था, आपने कुछ सीखा, लेकिन जब हम मैनिपुलेट वर्ड बोलेंगे तो हमने अपने आप को क्या बोला, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। तो मैंने अपने आप को क्या समझा दिया, नहीं 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 मुझे ये नहीं करना। मैंने अपने आप को सप्रेस कर दिया, अपने इमोशन को, जो आपकी फाइटिंग स्पिरिट थी उसको आपने कम कर दिया, जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ दैट आई वाज रॉन्ग। आपने अभी क्या करना है, अभी आपने उस जो ये गैप है इसको हायर करना है, टेलिंग योरसेल्फ आई एम वर्दी ऑफ एवरी काइंड ऑफ लव, affection and abundance of everything in my life. When you see that lackness, वो lackness आपको हर जगह दिखेगी। If you feel lackness in relationship, if you will feel that lackness of energy around you in a physical sense, आपको वो lackness money में भी दिखेगी। मुझे यही तो हो रहा है मेरे साथ, मेरा मनी बिल्कुल ब्लॉक, मेरी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो गई है और मेरा मेरा बैंक, मतलब मैं क्या बताऊं, पंजाब नेशनल बैंक में से टॉर्चर कर रहा है ना। मतलब मैं 4 घंटे बैंक में बैठी थी, 1 महीना हो चुका है वो अकाउंट खुले, उन्होंने अकाउंट ऑथराइज ही नहीं किया है और मेन ब्रांच से। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पास चेकबुक आ गया है, मेरी सैलरी अकाउंट में आ गई है, पर मैं पैसे नहीं ले पा रही। मतलब मेरे को तो लगता है मैं जॉब करती ही इसलिए हूँ ताकि मुझे वीकेंड पे थोड़ा कुछ खुशी फील होए। मतलब कि आई गो आउट एंड आई डोंट नो, मेरे लिए इतना जरूरी है कि मेरे पास मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, क्योंकि मैं नहीं मांग सकती अपनी मम्मी से। मुझे I am in लिटरली love आधा with each and आधा every मेरा part of डिप्रेशन इस वजह myself. से है, मुझे I am, आधा डिप्रेशन हो रहा है इसलिए। that's what ब्रेकअप तो I'm बाढ़ saying. में जाए, मुझे आज पता है कि इफ आई हैड मनी मुझे फर्क नहीं पड़ता। I know. मुझे ऐसा लग रहा है। मैम शुड आई आस्क समथिंग? हाँ जी, एक मिनट मैं ये कंप्लीट कर दूं रुचिरा का, फिर आई कम बैक। मैम इसी रिगार्डिंग ही मैं कह रही हूँ कि आपने जो एंजल्स वाला वो कहा था ना, जुलाई के एंड में हमने अगस्त के सारे एक्सपेंसेस लिखे थे, इट वर्कड अमेजिंग मैम। मतलब मैं कह रही हूँ मुझे 1% भी टेंशन ही नहीं रही कि मुझे कुछ सेव करना है, वो सब कुछ अपने आप हो रहा है, बिल्कुल अपने आप हो रहा है। इनको भी वो बता दो, ऐसे ही इनको होता है, आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से पैसे आ रहे हाँ हैं, saving हो रही हाँ, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और सेविंग भी हो रही है। इतना अच्छा रहा वो अभी इस मंथ फिर लास्ट में करेंगे ना? है। Every month हाँ एवरी मंथ, और मतलब फॉर आपको नेक्स्ट मंथ। बनानी चाहिए, रिचुअल बना लीजिए अपनी लाइफ का कि मुझे ये करना ही करना है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ इनको भी ये बताना। उनको मालूम है, वो अब एक्चुअली वो उनको नहीं कभी पता। इट्स देयर इन द ग्रुप। मैंने देखा नहीं था एंजल्स डिवाइन वाला ग्रुप है मैम? टेलीग्राम में ना, आई नहीं थिंक। नहीं कौन सा? मैं नहीं हूँ उस ग्रुप में अच्छा मैम। नहीं आ रही है, मैं आपको ऐड करती हूँ, मैं आपको वीडियो भेज दूँ। और सेकेंडली ये जो अपने आप को मैं यहाँ पे इंटरप्रेट इसलिए आपको बीच में वो कट करके वो ये बोलना चाह रही थी कि लव योरसेल्फ द डीपेस्ट कोर, ईच एंड एवरी सेल। ये जो आपका जो एक इशू है, फिजिकल इशू है, वो भी इसी वजह से आया है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी wants that love, unconditional love. Tell yourself, ये affirmation डेली बेसिस पे यूज करो, ये हम सब यूज कर सकते हैं।
I love myself. I love each and every cell of my body unconditionally. मैं भी लिख लेती हूँ कि ये आप लोगों को मैं उसमें दे सकूं और ये बाकी लोगों को भी हेल्प करे. I love myself. I love each and every cell of my body unconditionally. जब हम ये करना शुरू करोगे, ऑर्गन्स भी आ गए उसमें, आपका फिजिकल बीइंग भी आ गया, हर चीज उस चीज को ऐड करती जाएगी एंड यू विल हैव अ लाइफ व्हाट यू ऑलवेज वांटेड. इट्स जस्ट दैट व्हाट वी आर ब्लॉकिंग. हम क्या चीज रोक रहे हैं अपने आप से. जो लैकनेस आपकी आ रही है वो लैकनेस इसीलिए आ रही है कि वो सब जगह आ रही है. अभी आपका फोकस कहाँ जा रहा है, थॉट कहाँ जा रहा है, लैकनेस पे. और लैकनेस किसमें, वो सारे आपके एस्पेक्ट्स में लैकनेस दिख रही है. खुद आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. You know this very well. वही चीज हो रही है. I'll work on. Now you have to switch your energies towards I am the best. हर किसी को, not she only, I also telling myself. मैं अपने आप को भी ये चीज बता रही हूँ कि हमें 100% फोकस है अपने आप पे लेके आना. If I am the best version of myself, अगर मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूंगी तो मेरे सराउंडिंग में अपने आप चीजें बेस्ट होनी शुरू हो जाएगी. जो मेहनत नहीं करती वो मेहनत कम होती जाएगी. तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, खुद पे. और हमारा फोकस कहाँ होता है, आउटसाइड. हम बाकी चीजों को ट्रैक पे लाना चाहते हैं, ये ठीक हो, ये ठीक हो, ये ठीक हो, ये ठीक हो. बट एक्चुअली फोकस कहाँ है. जब भी लगे फोकस बाहर जा रहा है, अपने आप को मिरर में देखिए, अपने आप को सामने देखिए एंड टेल योरसेल्फ, लुकिंग इनटू योर आईज, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ फोकस लेके जाना है, अपने आप पे, अपने अंदर. सो दैट मैं वो जो भी मेरी चाहत है वो मेरे को मिल सके. चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो एनीथिंग, फाइनेंशियल टारगेट्स है या आपके कोई भी और टारगेट्स है, वो सब चीज. Thank you. और कोई चीज और कोई पॉइंट्स. अमन, आप इसके अलावा यही चीज की जो आप बात करना चाह रहे थे या कोई और भी है? नहीं नहीं, यही. और ये जो मेडिटेशन आपने करी है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो व्हेन यू विल सेंड दिस वीडियो आई विल डू इट अगेन. So let's hope this helps you. आपको ये हेल्प करे, ये मेडिटेशन आपको हेल्प करे. और कभी भी आपको लगे कि यस कोई चीज है जो अटक रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है, नो आई एम ऑलवेज देयर. लेकिन ये मेडिटेशन भी आप लोगों को मैं भेज दूंगी ताकि आप फ्यूचर में कभी भी इसके साथ और कनेक्ट होना चाहो तो भी कर सकते हो आप. एंड फील फ्री. क्योंकि इंडिपेंडेंस बाहर होना और खुद के लिए लिबरेटेड होना, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी था. इट्स बीन 74 years दैट वी आर इंडिपेंडेंट. लेकिन हम कितने इंडिपेंडेंट हैं अपनी सोच से, यहाँ से, वो बहुत मैटर करता है. हमने बहुत कुछ रखा हुआ है यहाँ, बहुत कुछ लगा हुआ है, बहुत ज्यादा. प्लीज इट वन बाय वन लिखते जाओ. अगर कभी भी ये वाला पर्पस यही है ऐसी मेडिटेशंस का कि आपको कोई ना कोई थॉट्स आएंगे. जैसे अभी अगर एक वर्ड आया हमारे लिए लैकनेस, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, वो ढूंढो और उसको अपने अंदर इतना इनवाइट कर दो, अपने अंदर इतना घुसा के डाल दो अपनी बॉडी में, दिमाग में, कि वो आपका एक हिस्सा बन जाए. और उसके बाद वो कभी भी आपको परेशान करेगा ही नहीं. और when you have that fulfillment का feeling, when you have that abundance का feeling, की abundance हर तरह की, abundance खाली पैसे की नहीं होती है. emotionally you are happy, physically you are fit, हर तरह से आप सक्सेसफुल हो लाइफ में. है आपकी एक्चुअल मीनिंग abundance का. हम सिर्फ एक चीज को मांगते हैं लेकिन हमें सब कुछ चाहिए. टैलेंटी, हमें हर चीज चाहिए. और एक चीज अटकेगी तो सब कुछ अटकना शुरू हो जाएगा. सो इट इज
लाइक वो साइकिल होती है ना लाइफ की, एक एक चीज जैसे हमारे चक्रास हैं, वो एक के साथ एक ऐसे 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 सब जुड़े हुए हैं, फ्रॉम रूट चक्र टू क्राउन चक्र। एक में प्रॉब्लम आई तो वो सारा कुछ टक 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 ऊपर तक चलता जाता है, और वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है तो हमें लगता है और रुकावट आती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, और वो फिर फिजिकल लेवल पे उसका एक फॉर्म नजर आना शुरू हो जाता है। इमोशनल लेवल पे हमें अपने आसपास के लोगों में वो चीज नजर आनी शुरू हो जाती है। इवन अगर हमारे घर पे पेट्स होते हैं तो उनके अंदर भी हमें कुछ चीजें ऐसी नजर आनी शुरू, क्योंकि वो हमारी एनर्जीज को टैप कर लेती है, वो हमारी एनर्जीज को समझ जाते हैं कि कहाँ है हम, कहाँ गलत जा रहे हैं। Not about you, everyone, even I have also to learn so many things. अभी भी लर्निंग चल रही है, प्रोसेस है ये। रोज रोज कभी कभी कुछ तो ना अंदर झाड़ू और पोछा करना पड़ जाता है ना। हम लोग डेली बेसिस पे अपने घर को क्लीन करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी करना पड़ता है। जैसे जाले आ जाते हैं ना घर पे, बहुत दिन तक अगर सफाई ना हो तो यहाँ जो जाले होते हैं ना हमारे सबकॉन्शियस में, बिलीफ पैटर्न में, उनको धीरे 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 निकालना पड़ता है वैक्यूम क्लीनर से। तो आर्कएंजल माइकल जिन्होंने भी एंजल्स कर रखे हैं उनको पता है, आर्कएंजल माइकल को बोलो मेरे वेब कॉम्स को निकाल दो, सारे मेरे जालों को क्लीन करते जाओ और मुझे एक अपना बेटर वर्जन बना दो, मेरी क्लींजिंग करो, ये बिलीफ मेरे नहीं है। आई एम होल्डिंग इट सिंस लॉन्ग, मैं बहुत टाइम से इनको होल्ड करके बैठा हूँ जैसे ये मेरा है सब कुछ, है ना। हम हर चीज को ऐसे कस के पकड़ना चाहते हैं, और जितना ज्यादा हम उन चीजों को कस के पकड़ना चाहते हैं उतना ज्यादा हमारे शोल्डर्स हैवी होते हैं, उतना ज्यादा हमारा नेक में पेन होता है। क्योंकि ये जो स्टकनेस है ना, ये वाले पोर्शन की नेक और शोल्डर की स्टकनेस, ये होल्ड करने में है। हाउ कुड आई लीव इट, मैं कैसे छोड़ूं इन चीजों को, ये तो मेरे हैं, ये ऐसे नहीं हुआ, मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे जाने दूं इन चीजों को, कैसे इन चीजों से बाहर निकलना, ये बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे आप इन चीजों को रिलीज करना शुरू कर देंगे ना, ये मेरा है ही नहीं, ओके ये मेरा इमोशन है, ये मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको पहचानो और फिर बोलो दिस इज नॉट माइन। कृष्णा को मानते हो, कृष्णा को दे दो, जिसको भी, जिस भगवान को बोलते हो उनको बोलो ये आपके चरणों में। जैसे आज हमने कमल का फूल हमें दिखा, हमने उनके कुछ भी था कमल के फूल में डाला और बहा दिया, सिमिलरली बोलो ये आपके चरणों में गया, दिस इज नॉट माइन, ये मेरे एनर्जीज नहीं है, ये आपके थॉट्स, आप लोग, ये मैं और हैवी चीजों को हैंडल नहीं कर सकती, मुझे लाइटर बॉडी बनना है, लाइटर बीइंग बनना है, तो ये हैवी चीजें मेरे काम की नहीं है, टेक अवे, राइट। आई होप दिस हेल्प्स यू। मेरा पर्पस यही रहता है कि छोटी छोटी चीजें अगर आपकी लाइफ को बेटर बेटर बना सके तो दिस इज व्हाट आई वुड अबाउट। आई होप सो फॉर रुचिरा, क्योंकि बहुत ड्रेन थी आपकी एनर्जीज अब बेटर फील होता था। एंड नाउ यू आर फीलिंग स्लीपी, तो स्लीप। हम्म, काम भी है बहुत सारे स्कूल के, देखती हूँ मैं जल्दी सो जाऊंगी आज, सोच। आई होप यू आर फीलिंग लाइटर राइट नाउ। या लव योरसेल्फ, अपने आप से जितना प्यार कर सकते हो ना प्लीज उतना करिए। इट इज नॉट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर ओनली स्किन, या सिर्फ बॉडी का केयर करना कि मुझे कपड़े अच्छे पहनने हैं या थोड़ा बहुत कुछ क्लींजिंग क्लीनिंग करानी है, स्पेशली टू ऑल द फीमेल्स। लोग सोचते हैं कि पार्लर चले गए, थोड़ा सा चीजें हो गई एंड यू नो हम देखने में अच्छे लग रहे हैं। इट इज मोर अबाउट इनसाइड, अंदर से हम कैसा फील करते हैं, बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि फीमेल्स बहुत सारी जर्नीज करती हैं, बहुत सारी जर्नीज, व्हेन दे आर इनटू देयर प्यूबर्टी, एक जर्नी उनकी वहां स्टार्ट होती है, व्हेन दे बिकम वाइफ, एक जर्नी उनकी वहां स्टार्ट होती है, व्हेन दे बिकम मदर, एक जर्नी वहां स्टार्ट होती है, व्हेन दे बिकम यू नो दे कम इनटू देयर 50s, एक जर्नी उनकी वहां स्टार्ट होती है।
So they are into so many journey. एक जर्नी में उनकी बहुत सारी लाइफ्स होती है. Please take care of yourself. अपना ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है. फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे. अपनी डाइट का ध्यान रखिए, खाना पीना ठीक से रखो, क्योंकि डाइट आपके इस फिजिकल जो हमें जो ये शरीर मिला हुआ है ना, ये जो फिजिकल बॉडी है हमारे पास, इसको चलाने के लिए वो ताकत हमें उसी से आएगी. हीलिंग एक अलग चीज है, हीलिंग करना, लेकिन हम अगर खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, हम अगर अपने विटामिन्स और अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल लेवल को हैम्पर करता है. प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट. खुश रहना शुरू करें. हम दूसरों के वजह से खुश रहते हैं. हमें लगता है अगर आसपास के लोग हमें वैसा ट्रीट करें जैसा हम चाहते हैं, कोई आपको ट्रीट नहीं करेगा वैसा. आपको खुद से अपने आप को अच्छा ट्रीट करवाना है. आप अगर चाहते हो कि आपके आसपास के लोग आपको प्यार दें, तो खुद को प्यार करो. आप चाहते हो आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट दे, तो पहले खुद को रिस्पेक्ट दो. क्या आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो? क्या आप अपने आप को वर्दी समझ रहे हो? हम रिस्पेक्ट नहीं दे पाते अपने आप को. हम हमेशा सोचते कैसे तू ऐसे कर सकती है, कैसे ऐसा हो सकता है, हाउ कुड यू डू लाइक दिस, दिस इज नॉट यू, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये गलती की तुमने, वो गलती की. हम खुद को ब्लेम 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 वाले मोड में चले जाते हैं. दिस इज ऑल्सो फॉर मेल्स ऑल्सो. अपने आप को ब्लेम नहीं करना है. हम भगवान का वो प्यारा हिस्सा है जिसको अंश है, जिसे उसने भेजा है और प्यार से, और वो चाहते हैं कि हम अपने आप को भी उतना ही प्यार से रखें. It's a request, a humble request to everyone. Love yourself to the fullest. अपने आप से जितना प्यार कर सकते हो उतना करो. जितना प्यार खुद से करते जाओगे ना, आप देखोगे आसपास सब कुछ चेंज हो रहा है. आपके फिजिकल लेवल पे जो लोग सोचते हैं हम मोटे हो रहे हैं या हमारा ऐसे ऐसे चीजें चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में फिजिकल लेवल पे, आई होप दिस हेल्प्स एवरीवन. और आप अपना एक बेटर वर्जन बनने के लिए रेडी रहें, हमेशा खुश रहे और हंसते रहे, सबको हंसाते रहे, है ना. खुद खुश रहोगे तभी आप दूसरों को खुशी दे सकते हो, नहीं तो आप कभी किसी को दूसरे को खुशी नहीं दे सकते. That's the only way. Love yourself more. जस्ट अगर हम बोले एक छोटे से उसमें, लव योरसेल्फ, अनकंडीशनल लव. यहाँ पे एक चीज के साथ मैं एंड करना चाहूंगी. बहुत लोग जानते होंगे राधा और कृष्ण का जो प्यार था वो कैसा था. विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. का जो प्यार था एक दूसरे के साथ, वो किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं था कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो या तुम्हारे साथ कोई मेरा रिलेशनशिप हो तभी मैं तुमसे उतना अटैच रहूंगा या रहूंगी. दोनों का जो प्यार था, इट वॉज फ्रॉम हियर. यस आई नो तुम मेरे लिए हो, यस यहाँ पे है. वो इमोशनल लेवल वाला प्यार. ऐसा प्यार खुद के साथ करना. जिस दिन आप खुद के साथ ऐसा वाला प्यार करोगे ना, क्या बदल जाएगी. वो सब लोग जो आपके आसपास के हैं, सब प्यार आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, सब रिस्पेक्ट आपको मिलेगी जो आपको चाहिए. थैंक यू सो मच. कोई और चीज अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, यस वी कैन, अदरवाइज वी विल वाइंड अप विद दिस सेशन. Thank you so much for joining. Hope this Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Tripti, I hope आपकी मम्मा ठीक है, she is fine. उन्होंने she could क्योंकि मैंने इसीलिए बीच में उनको पूछा नहीं, क्योंकि मुझे ये लगा वो म्यूट कर पाएंगे, अनम्यूट कर पाएंगे खुद को या नहीं, तो I was not very sure.
इसलिए मैंने उनको पूछा नहीं है. I hope she could do all this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. She understood everything. How हाँ is she जी. feeling? उनका जो heaviness था shoulder पे, उसमें कुछ उनको better feel हुआ? Heaviness जो है शोल्डर में कुछ बेटर फील हो रहा है? बेटर लग रहा है मैम. अच्छा. But there are certain things that she says she wants to discuss it with you later. Sure. So मैं भी उनको ज़्यादा भी फोर्स नहीं कर रही हूँ उसके लिए. So she'll give you a call and then she'll talk to you. Done. ठीक है मैम. क्योंकि Okay, ma'am. I know it is first time for her, second time in fact Yes, yes, वो ma'am. ज्वाइन हुए हैं, तो ये एक चीज है, हम डिस्कस करें. ठीक है मैम. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so Okay, much. thank you everyone. Take care, stay blessed, stay happy, and love yourself. Yes, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.